हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 में जो आप लोगों का हो रहा है। तो जिन्होंने भी मेरे दोस्त कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए जो है अप्लाई किया हुआ है फॉर्म को बिहार जीविका के लिए, तो उनका एग्ज़ाम जो है 4 से लेके और 15 जो है दिसंबर के बीच में होने जा रहा है, ठीक है? तो उनके लिए जो है ये स्पेशल क्लास है और यहाँ पे हम आपको कराएँगे टॉप जो है 50 प्रश्न, जो कि 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में आना ही आना है। तो अगर आप इस बार जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को मिस मत करना। हमेशा ही मैंने बताया है कि जो आप लोगों का शाम में क्लास होगा बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास होता है। तो जो इस क्लासेस को अभी मिस कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आप मिस न करें। शाम में 8 पीएम पे ये क्लासेस चलता है। और इस क्लास में जो है आप लोगों को खासियत में बता दूं कि ऑल जो है सब्जेक्ट को हम एक ही जगह पे आपको करा देते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम हॉल में पेपर जो है 1 से लेके 70 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो बिल्कुल ही पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसा आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए जीविका का जो अभी तक पेपर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है देखते हुए मैंने क्लासेज को रखा हुआ है। और खास करके आप लोगों का तो एग्जाम उससे बहुत जो है लो लेवल का होगा, क्योंकि आपको 12th लेवल पे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसको मैंने देखते हुए इस क्लास को बनाया हुआ है। और आज जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए फॉर्म को भरे हैं तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? पूरे के पूरे 70 नंबर का तैयारी फ्री में जो है अगर कोई करा रहा है तो आपको रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल ही करा रहा है, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट, ये नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट आपको हम बता रहे हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ में हम आपको पीडीएफ भी फ्री में दे रहे हैं ताकि आप अपना रिवीजन भी कर लें और एग्जाम में बेहतर स्कोर करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से देखिएगा कि जीविका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आज मॉक टेस्ट ही समझ लीजिए एक है और आपको कोशिश करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले अब जितने भी आपको क्लासेज करना है ये समझिए कि आपके लिए जो है एक जो है टेस्ट ही चल रहा है। क्योंकि पेपर में जब प्रश्न आएगा तो वहां पे आपको क्या उत्तर देना है आप एक बार यहाँ पे लगा के जाएंगे तो जो गलतियां यहाँ पे होगी वो एग्जाम हॉल में नहीं करोगे। तो पहले प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको बताना है कि ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है आपका उत्तर ओ बताते चलना है। तो अगर बात किया जाए पहले नंबर प्रश्न का तो ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, दूसरा कह रहा है कि जीविका का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है। जीविका का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग फटाफट से चलेंगे क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा हैं और समय हम लोगों के पास कम है। हाँ, एक सुबह में क्लासेज आपको दिया जाएगा 5 AM पे, सुबह में ही क्लासेज एक करा दूंगा आपको 5 AM पे। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले सुबह में तैयार रहना, आपको 5 AM पे बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ सुबह में क्लास मिलेगा। आप उसको बिल्कुल ही मिस ना करें, ठीक है? सुबह और शाम दोनों ही क्लासेस करते रहना है। तो जीविका का मुख्य जो है लक्ष्य जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपको गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आप अभी कर रहे हो। जीविका का पूरा नाम क्या है? जीविका का जो है पूरा नाम क्या है बताएंगे यहाँ पे कि जीविका का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर। ये प्रश्न आप लोगों को पूछ भी दिया गया है एग्जाम में। अभी 2 दिन पहले जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि जीविका का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड जो है प्रमोशन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर था। चौथा प्रश्न है कि एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है। एसएचजी का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग फटाफट से। ये टेस्ट चल रहा है, आप लोगों को एबीसीडी करके उत्तर आपको फटाफट से देते रहना है। सभी का जो है यहाँ पे हम लोग उत्तर देख रहे हैं और लाइकों की संख्या बहुत कम है अब तक। क्यों? आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है और शेयर भी नहीं किया है, क्यों जी?
एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए कि जो है क्लासेज स्टार्ट हो चुका है, जिन्होंने भी फॉर्म को भरा हुआ है, जिनका भी पेपर है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक एसएचजी में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? एक एसएचजी में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। एक एसएचजी में कितनी जो है महिलाएं होती हैं? तो पांचवें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि जो है 10 से 20, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हैं 10 से 20। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि वीओ का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार मैंने बताया हुआ है। और बिल्कुल देखिए, जो 20 नंबर का सब्जेक्ट नॉलेज है आपको जो करा रहा हूँ, बिल्कुल 100% यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। 20/20 आपको करके आना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। उसके बाद से आपका मैथ रीजनिंग मिला के 23 नंबर का रहेगा, और 17 नंबर का करेंट अफेयर, और 10 नंबर का जो है आप लोगों का कंप्यूटर है। तो ये जो है आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को तैयारी करते रहना है, ठीक है, जो कि हम करा रहे हैं बिल्कुल आप लोगों को। तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। यही फायदा है यहाँ पे कि आपको जो है बिल्कुल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कराया जा रहा है। तो सीएलएफ का जो है मतलब क्या है? सीएलएफ का जो है मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जीविका में सीआईएफ का मतलब क्या है? जीविका में सीआईएफ का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। जीविका में सीआईएफ का जो है मतलब क्या है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम किससे संबंधित है? बैंक लिंकेज कार्यक्रम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9। नौवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि जो है बैंक लिंकेज कार्यक्रम किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है, देख लीजिए। तो आप चारों ही ऑप्शन देखने के बाद से आप लोगों को जो है जिन्होंने बताया है कि एसएचजी को बैंक से जोड़ना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में जो है वीओ को कौन सा जो है फंड दिया जाता है? जीविका में वीओ का जो है कौन सा फंड दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। चलिएगा, तो जीविका में जो है वीओ का कौन सा फंड दिया जाता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो सीआईएफ भी दिया जाता है, आरएफ भी दिया जाता है, वीआरएफ भी दिया जाता है, यानी इनमें हम लोग सभी के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न दिया है कि आरएफ का फुल फॉर्म क्या है? आरएफ का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जिन्होंने बताया कि आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्विंग फंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 11वीं का। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि एसएचजी का बचत खाता कहाँ खुलता है? एसएचजी का बचत खाता कहाँ खुलता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को कि एसएचजी का जो है बचत खाता कहाँ खुलता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बैंक में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में बुक कीपर किसे कहते हैं? जीविका में बुक कीपर जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है कि जीविका में बुक कीपर किसे कहा जाता है। तो जिनने बताया है कि एसएचजी का लेखा लेख, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जीविका का जो है मुख्य फोकस समूह कौन सा है? जीविका का मुख्य फोकस समूह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को फटाफट से। फटाफट से आप लोग बताइएगा कि जीविका का जो है मुख्य फोकस समूह कौन सा है।
14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे है। तो जिन्होंने बताया है महिलाओं के लिए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीविका किन के लिए है? महिलाओं के लिए। ये तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। जीविका का गठन कब हुआ? जीविका का गठन कब हुआ? जीविका का गठन कब हुआ? गठन पूछा गया है, देखिएगा जीविका का गठन कब हुआ पूछा जाए तो आपको 2005 बताना है। जीविका का गठन पूछा है, ठीक है। आपको ध्यान देना है क्या पूछा गया है, क्या कह रहा है विशेष करके। स्थापना नहीं पूछा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका किस परियोजना का हिस्सा है? जीविका किस परियोजना का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताइएगा। सभी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है। सभी लोग जो है देख रहे हो जो क्लास, वो कम से कम यार क्लास को एक बार लाइक शेयर तो कर दिया करो, ताकि हम आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही क्लासेज डेली आपको प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो मनोबल कम से कम हम लोगों का बढ़ाया करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट उत्तर NRLM जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में NRLM का नया नाम क्या है? बिहार में NRLM का नया नाम जो है आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि BRLPS जीविका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका में साक्षरता अभियान का नाम क्या है? जीविका में साक्षरता अभियान का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट बताना है कि जीविका में साक्षरता अभियान का नाम क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सक्षम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सक्षम। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि जीविका के तहत कृषि संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? जीविका के तहत कृषि संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे कि 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जीविका के तहत कृषि संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है सिस्टम ऑफ रिच इंटर इंटरसेप्टिक्शन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है जीविका में लाइवलीहुड्स का अर्थ क्या है? जीविका में लाइवलीहुड्स का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। जीविका में लाइवलीहुड्स का जो है अर्थ क्या है? तो जीविका में जो लाइवलीहुड्स है उसका जो है अर्थ होता है आजीविका। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जीविका में जो है BPIU का फुल फॉर्म क्या है? जीविका में BPIU का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया है, बताइएगा यहाँ पे। फटाफट से आप लोगों को बताना है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लॉयमेशन यूनिट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में BPM का पद क्या है? जीविका में BPM का पद जो है आप लोगों से पूछा गया है, बताइएगा कि जीविका में BPM का पद जो है क्या होता है। तो जिन्होंने बताया ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जीविका में SHG लोन किस पर आधारित होता है? जीविका में SHG लोन किस पर आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का जो है बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि मीटिंग, बचत जो है रीटिंग, तो इनमें सभी जो है आप लोगों को लगाना है, सभी पर निर्भर है। जीविका की मासिक बैठक कहाँ होती है? जीविका की मासिक बैठक कहाँ होती है? तो जीविका की जो मासिक बैठक होती है वो आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका SHG के घर पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है सबसे छोटा इकाई कौन सा है? जीविका का सबसे छोटा इकाई कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है, जीविका का सबसे छोटा इकाई कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है SHG, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे जो है करेंट अफेयर और जो है
आपके मैथ रीजनिंग भी मिलेंगे। कह रहा है कि वित्त वर्ष 24-25 में भारत का जो है रक्षा निर्यात सटीक रूप से कितना जो है रहा, बताइएगा आप लोग। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने जो है करंट अफेयर से जो है रिलेटेड करके है। तो 2024-25 में भारत का जो है रक्षा निर्यात जो है सटीक रूप से कितना जो है रहा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया जाए तो आपको बताना है यहाँ पे कि 23,622 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि जीविका के अंतर्गत संकुल इस स्त्रीय संघ का जो है पंजीकरण किस अधिनियम के तहत अनिवार्य है। जीविका के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ का जो है पंजीकरण किस अधिनियम के तहत जो है अनिवार्य है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है बिहार सहकारी समिति अधिनियम के तहत 1935 के तहत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रज्ञान चंद्रयान-3 के संदर्भ में हालिया अंतरिक्ष चर्चाओं में जो है सेप पेलोड किस ग्रह के रहने योग्य जो है होने का जो है अध्ययन करेगा। तो ये तो अध्ययन करेगा आप लोगों का कहाँ, पृथ्वी का। अगला प्रश्न देखिएगा, MS एक्सेल में हैच विड ओ त्रुटि एरर कब दिखाई देता है। तो MS एक्सेल में जो है हम लोगों को याद रखना है कि जब जो है किसी संख्या को शून्य से जो है विभाजित किया जाता है तब ये एरर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह की जो है बैठक में कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम कितनी जो है उपस्थिति होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह में आपको कोरम पूरा करना है तो आपको कितना % जो है उसमें बैठना पड़ेगा। तो कम से कम हमें जो है उसमें 50% जो है उपस्थिति अनिवार्य होना ही होना है। ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जो है पारासोशियल शब्द का जो है संबंध, हाल ही में पारासोशियल शब्द का जो है संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। पारासोशियल संबंध ये जो शब्द है किस जो है क्षेत्र से है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि मनोवैज्ञानिक संबंध से है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा ये करेंट अफेयर जो 17 नंबर का है बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है, जो कि हमारे ही क्लास में आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो है डेली ही मिलेगा 8 PM पे। ये टाइमिंग आपको याद रखना है और सुबह में 5 AM पे भी क्लास आपको सुबह में ही मिल जाएगा। तो आप इन क्लासेस को देखते रहिए। बिहार में कोकोलत जल प्रताप की ऊंचाई लगभग कितनी है। बिहार में ककोलत जल प्रताप की ऊंचाई लगभग कितनी है, बताने की कोशिश करेंगे। 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है 160 फीट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि NRLM के तहत ब्याज सबवेंशन योजना में बैंकों द्वारा जो है SHG को किस वार्षिक दर पर ऋण दिया जाता है। NRLM के तहत जो है ब्याज सबवेंशन योजना में बैंकों द्वारा SHG को किस वार्षिक दर पर ऋण दिया जाता है। तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 7% पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 56वें IFFI में प्रदर्शित फिल्म वन बेटर आफ्टर अनदर किस अभिनेता से संबंधित है, जिसे जो है सम्मानित किया गया है, जिसे सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सा अभिनेता है, तो आप लोगों को बताना है लियोनार्डो डिकैप्रियो। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल की
तीसरी लेयर कौन सी है? कंप्यूटर नेटवर्क में OIS OSI मॉडल की तीसरी जो है लेयर कौन सी है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि नेटवर्क लेयर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला वर्मिंग कंपोस्ट का जो है जनक माना जाता है? बिहार का कौन सा जिला वर्मिंग कंपोस्ट का जनक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है कि बेगूसराय का। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक SHG को ग्रेड A प्राप्त करने के लिए पंचसूत्र का पालन कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? बताइएगा। एक SHG को ग्रेड A प्राप्त करने के लिए पंचसूत्र का पालन कम से कम कितना करना चाहिए? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 90%, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। 76वें नेशनल बुक अवार्ड 2025 में फिक्शन श्रेणी का जो है विजेता कौन है? तो जिन्होंने बताया है कि रबीह अलामुद्दीन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। IPv6 पत्ते में हेक्साडेसिमल अंकों में कितने समूह होते हैं? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 8, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 के पावर x प्लस 3 बराबर 32, तो 3 के पावर x प्लस 1 का मान क्या होगा? ये गणित का प्रश्न है, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है 2 के पावर 3 प्लस x प्लस 3 बराबर जो है 32। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर x प्लस 3 बराबर में यहाँ पे 32 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर कितना 32 होता है? तो 2 के पावर 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 32 यानी कि 5। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे, यानी x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 3 यानी कि 2। अब देखिए 2 हो गया x का वैल्यू, तो हमसे पूछा है कि इसका वैल्यू यहाँ पे 3x के पावर 1 का, तो 3x का वैल्यू कितना आया था? 2 और प्लस का 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 3, यानी कि 3 के पावर 3 मतलब 3 के पावर 3 मतलब 3 3 के 9, 9 3 27 हो रहा है ना, कितना हो जाएगा? 27। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को उत्पादन संपत्ति के लिए कितनी जो है राशि आवंटित है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आप लोग को 60,000 से 1 लाख के बीच, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सोरा उत्पादन का जो है प्राचीन केंद्र कौन सा है? बिहार में सोरा उत्पादन जो है इसका मुख्य केंद्र जो है बिहार में आप लोग को याद रखना है सारण। अगला प्रश्न कह रहा है कि COP 31 2026 की मेजबानी तुर्की को मिली, यह निर्णय किस देश के पीछे हटने के जो है बाद लिया गया? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया जो पीछे हट गया, उसके बाद तुर्की को मिला है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका परियोजना में CF का जो है तकनीकी अर्थ क्या है? जीविका परियोजना में CF का जो है तकनीकी अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि क्लस्टर फेलिसिटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की मेमोरी को फ्लिप फ्लॉप सर्किट से जो है बनाया जाता है? तो ये तो SRAM से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने जो है पदक जीते? 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो जिन्होंने बताया है 10, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहार में किस जिले में अबरखा बेल्ट नहीं पाई जाती? तो ये तो बक्सर में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, परिपंथी
मुद्रीकरण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? परिपंथी मुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? तो संपत्ति का जो है स्वामित्व बेचना। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत ब्लॉक्स जो है संसाधन केंद्र का जो है प्रबंधन कौन करता है? ये तो CLF करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्लिसिंग और फार्मिंग में मुख्य तकनीकी का अंतर क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि फ्लिसिंग ईमेल से होता है, फार्मिंग DNS स्विफिंग से होता है। तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।